मित्रों, आप सबको शहीद दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह वह दिन है जिस दिन 23 वर्ष के उस नवयुवक ने अपने दो साथियों के साथ हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया था। तो आइए मित्रों, जानते हैं भगत सिंह की फांसी का पूरा सच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें तथा यदि हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शाम का वक्त था। जेल के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन जेल के अंदर तीन नौजवान हंसते हुए आखिरी सफर की ओर बढ़ रहे थे। मौत सामने खड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे पर न कोई डर था न कोई पछतावा। वे जानते थे कि उनकी शहादत से लाखों युवा प्रेरित होंगे और एक दिन भारत आज़ाद होगा। वे तीन थे: भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने आतंकवादी करार दिया था, लेकिन सच्चाई यह थी कि ये तीनों अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। फांसी का फंदा गले में डालने से पहले भगत सिंह ने हंसकर कहा, एक क्रांतिकारी को फांसी से डर नहीं लगता। और फिर वह क्षण आ गया जब उन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि उनकी शहादत ने पूरे भारत में आज़ादी की आग को भड़का दिया था। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। जब उनका जन्म हुआ तब उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। परिवार पहले से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल था। भगत सिंह का बचपन अन्य बच्चों से अलग था। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहीं वे मिट्टी में बंदूकें और तलवारें ढूंढते थे। 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब भगत सिंह महज 12 वर्ष के थे। वे उस मैदान में गए जहां हजारों निर्दोष भारतीयों का खून बहाया गया था। उन्होंने अपनी जेब में वहां की मिट्टी को रखा, उसे सलाम किया और अपनी जेब में भरकर घर ले आए। उसकी पूजा की। माँ से कहा, माँ, मैं अब इस मिट्टी को माथे पर लगाकर रोज पढ़ाई करूँगा, ताकि एक दिन इस धरती के लिए कुछ कर सकूं। भगत सिंह बचपन से ही तेज दिमाग के थे। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उनकी मुलाकात सुखदेव और भगवती चरण वोहरा से हुई। यहीं से उनकी क्रांतिकारी सोच को और मजबूती मिली। शुरुआत में वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़े, लेकिन जब 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो वे बहुत निराश हुए। उन्हें लगा कि अहिंसा से अंग्रेजों को भगाया नहीं जा सकता। उन्होंने निश्चय किया कि वे क्रांति के रास्ते पर चलेंगे। 1928 में जब अंग्रेजों ने साइमन कमीशन भारत भेजा तो पूरे देश में इसका विरोध हुआ। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में एक विशाल प्रदर्शन हुआ, जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। ब्रिटिश पुलिस के सुपरिंटेंडेंट जेम्स ए स्कॉट ने प्रदर्शनकारियों पर बर्बर लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। लाला लाजपत राय को इतनी चोटें आ गईं कि कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने कसम खाई, स्कॉट को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपने साथियों सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर बदले की योजना बनाई। 17 दिसंबर 1928 को जब स्कॉट को मारने का प्रयास किया गया तो गलती से पुलिस अफसर जॉन सैंडर्स मारा गया। घटना के बाद भगत सिंह और राजगुरु वहां से भाग गए। भगत सिंह ने अपनी पहचान छिपाने के लिए बाल कटवा लिए और अंग्रेजों की नज़र से बचने के लिए कुछ समय तक लखनऊ और कानपुर में रहे। 1929 में ब्रिटिश सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेन डिस्प्यूट बिल लाने वाली थी, जिससे भारतीयों के अधिकार और सीमित हो जाते। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने तय किया कि वे केंद्रीय असेंबली में बम फेंकेंगे ताकि अंग्रेज सरकार को भारतीयों की आवाज़ सुनाई दे। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में जब बिल पर बहस चल रही थी, तभी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने
वहाँ बम फेंका। बम जानबूझकर ऐसी जगह गिराया गया जिससे कोई मरे नहीं। बम गिराने के बाद भगत सिंह ने पर्चे फेंके और जोर से नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इसके बाद उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा दिया। भगत सिंह पर मुकदमा चला। उन्होंने अदालत में कहा, हमने यह बम इसलिए गिराया है ताकि बाहरी अंग्रेज सरकार हमारी आवाज़ सुन सके। ब्रिटिश सरकार को पहले ही बहाना चाहिए था। भगत सिंह पर सैंडर्स की हत्या का मुकदमा भी चला और उन्हें सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 की रात थी। जेल के अंदर भगत सिंह शांत थे। वे अपने पसंदीदा किताब लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जब जेलर ने आकर पूछा, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? भगत सिंह मुस्कुराए और बोले, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी किताब का आखिरी पेज पढ़ सकूं। लेकिन अंग्रेज अफसरों ने उन्हें पढ़ने नहीं दिया। उन्होंने कहा, अब तुम्हें चलना होगा। शाम 7 बजे तीनों क्रांतिकारियों को फांसी देने का समय आ गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने एक दूसरे को गले लगाया। जब जल्लाद ने पूछा, तुम्हें कोई डर नहीं लग रहा? भगत सिंह ने हंसते हुए कहा, हाँ, बस अफसोस इस बात का है कि मैं एक ही जन्म में भारत के लिए सिर्फ एक ही बार मर सकता हूँ। फांसी का फंदा गले में डालते हुए उन्होंने आखिरी बार जोर से नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और कुछ ही पलों में तीनों वीर भारत माता की गोद में समा गए। फांसी के बाद अंग्रेज डर गए कि अगर भगत सिंह का अंतिम संस्कार सार्वजनिक रूप से हुआ तो पूरे देश में बगावत हो जाएगी। इसलिए उन्होंने चोरी छिपे हुसैनीवाला पंजाब में उनके शव को जलाने की कोशिश की। लेकिन गांव वालों ने विरोध किया और उनकी राख को इकट्ठा कर लिया। भगत सिंह की शहादत से पूरा देश हिल गया। लाखों युवाओं ने आज़ादी की लड़ाई में कूदने की शपथ ली। आज भी जब हम अन्याय के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो भगत सिंह की याद में गूंज उठता है, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।